नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शनिवार को 52,619 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बीएमसी ने पहली बार 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। इस बार पेश किया गया बजट 2022-23 के 45,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 14.52% अधिक है। यह बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के समक्ष पेश किया गया है, जिन्हें पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पिछले साल मार्च में राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय का प्रशासक नियुक्त किया था। बजट में नगर निकाय ने पूंजीगत व्यय के लिए 27,247 करोड़ रुपए और राजस्व खर्च के लिए 25,305 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुंबई नगर निगम के इस साल के बजट में कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट नहीं लिया गया है। जिन परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आइए बजट की अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इस बार बजट में सभी को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है। खास तौर पर मुंबई शहर में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा तेज करने का प्रयास किया गया है, जिसके मद्देनजर 27,247 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन पैसों से मुंबई में बन रही कोस्टल रोड, सड़कों का सीमेंटीकरण, वाटर और सीवरेज टनल, अस्पतालों का विकास, जीएमएलआर प्रोजेक्ट, एसटीपी प्रोजेक्ट के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर इन पैसों को खर्च किया जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड का काम तकरीबन 70% तक पूरा हो चुका है। इसमें और भी गति लाने के लिए अतिरिक्त फंड अलॉट किया गया है। इस बजट में तृतीयपंथी लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान दिया गया है। बीएमसी तृतीयपंथी लोगों के कौशल्य विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद करेगी। डिजिटल भारत के मद्देनजर बीएमसी ने अपने स्कूलों में 2,514 डिजिटल क्लासरूम बनवाए थे, जिसकी संख्या में इजाफा करते हुए 13 साल बाद अतिरिक्त डिजिटल क्लासरूम बनवाए जाएंगे। मुंबई शहर में पार्किंग की बड़ी विकट समस्या है। ऐसे में इससे निपटने के लिए बीएमसी एक पार्किंग ऐप बनाएगी, जिसका पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकेगा। ऐप के जरिए ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि शहर के किस हिस्से में कितनी पार्किंग उपलब्ध है। इसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकेंगे। बीएमसी द्वारा पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य बजट के लिए कुल व्यय 3,309 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट आकार का 12% है। इसमें भगवती अस्पताल के पुनर्विकास के लिए 110 करोड़, शताब्दी अस्पतालों गोवंडी के निर्माण के लिए 110 करोड़, एमटी अग्रवाल अस्पताल के विस्तार के लिए 95 करोड़ रुपया, शताब्दी चिकित्सालय कांदिवली के प्रस्तावित निर्माण के लिए 75 करोड़, सायन अस्पताल परिसर के पुनर्विकास के लिए 70 करोड़ रुपए, एस वार्ड भांडुप में प्रस्तावित मल्टी स्पेशलिस्ट बीएमसी अस्पताल के लिए 60 करोड़ रुपए, बांद्रा के केबी भाभा अस्पताल के विस्तार के लिए 53 करोड़ रुपए, मुंबई में संघर्ष नगर में अस्पताल के लिए सीटीएस नंबर 11A4 गांव चांदीवली रिजर्व वाले प्लांट का विकास 35 करोड़ रुपए का बजट इन सभी के लिए प्रस्तावित किया गया है। मुंबई शहर में बीते कई महीनों से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके मद्देनजर बीएमसी ने इस बार 150 करोड़ रुपए का फंड प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए अलॉट किया है। इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए बीएमसी ने कई योजनाएं भी बनाई है, जिन पर अब अमल किया जाएगा। इतना ही नहीं, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी बीएमसी ने 1,729 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। शहर में कई जगहों पर ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। वहीं बेस्ट बस की निधि में इस बार बीएमसी ने कटौती की है। बेस्ट को मुंबई शहर की दूसरी लाइफलाइन कहा जाता है। साल 2022 और 23 के बजट में 1,382 करोड़ रुपए दिए गए थे। 500 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए बेस्ट को महज 800 करोड़ रुपए इस बार दिए जा रहे हैं। बीएमसी द्वारा शहर के 24 वार्डों में चलाए जा रहे 135 शिव योगो केंद्रों पर और भी मुंबई करों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस सुविधा का लाभ 6,000 नागरिक हाल ही में उठा रहे हैं। छात्रों को कम लागत में अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए बीएमसी के बजट में इसका भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका इस्तेमाल किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री बांटने में किया जाएगा। ये सब चीजें छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। बीएमसी ने प्राइमरी एजुकेशन पर भी अच्छा खासा खर्च करने का मन बना लिया है, जिसके तहत प्राइमरी एजुकेशन के लिए 3,347 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। बता दें कि बीएमसी के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अभिभावकों का अच्छा खासा प्रतिशत मिल चुका है। बजट में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह योजना की संख्या बढ़ाने
और सामूहिक भागीदारी के जरिए उनकी वित्तीय ताकत में सुधार करने के लिए बीएमसी ने स्वयं सहायक समूह को अपना व्यवसाय करने के लिए 7% से अधिक ब्याज पर ऋण सब्सिडी प्रदान की है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए वित्तीय योजना, जिसके अंतर्गत सिलाई मशीन, आटा चक्की, मसाला बनाने की मशीन और एनसेस स्टिक मशीन के लिए वित्तीय सहायता, विदेशी वीजा के लिए आवेदन और आवश्यक अनुमति, ई बाइक और ई रिक्शा की खरीदी और महिला सशक्तिकरण के लिए जिला स्तरीय महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। बजट के अंतर्गत विकलांगों के लिए बेस्ट बसों से मुफ्त यात्रा, स्कूटर की खरीद, स्वरोजगार के लिए मशीनरी की खरीद और वरिष्ठ विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मुश्त धन के व्यवसाय उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन केंद्रों की सहायता के लिए विभिन्न उपकरणों और अवकाश सुविधाओं की खरीद के लिए धन आवंटित करने के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। बीएमसी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए आज जो बजट पेश किया है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।